चलिए तो आज हम देखेंगे मृदा की परिभाषा बकमैन और ब्रीडी के अनुसार। देखिए मृदा की परिभाषा बकमैन और ब्रीडी के अनुसार क्या होती है। देखिए ये परिभाषा किसकी है, बकमैन बकमैन और ब्रीडी के अनुसार। ब्रीडी की क्या है, अनुसार। अनुसार क्या है, ये परिभाषा है, ठीक है ना। बकमैन और ब्रीडी के अनुसार क्या है, परिभाषा है। तो देखिए इसको समझाऊंगा मैं इसका अर्थ। तो देखिए मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जो कि विच्छेदित व अपक्षेदित कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ व अन्य पदार्थों के मिश्रण से मृदा प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित रहती है और मृदा में जल व वायु की उपयुक्त मात्रा मिलने से पौधों को यांत्रिक आधार पर जीविका प्रदान करती है। तो देखिए अर्थ देखते चलेंगे। अब इसका अर्थ देखेंगे। मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। तो यहाँ पे त्रिविमीय का अर्थ होता है, देखिए त्रिविमीय क्या मतलब होता है। देखिए पौधे को बड़ा होने के लिए क्या क्या चाहिए मृदा में, लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए और क्या है, गहराई चाहिए। लंबाई 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 और चौड़ाई और गहराई क्या है, तीनों चाहिए, जभी तो पौधा विकास कर पाएगा। जैसे कि अगर गहराई नहीं होगी तो नीचे जड़ नहीं जाएंगी पौधे की, और अगर चौड़ाई नहीं होगी तो फैलेंगे नहीं पौधा, है ना। और लंबाई, अगर पौधा लंबाई नहीं होगा जमीन में, ये क्या है, जमीन के अंदर ये चीज चाहिए। जैसे कि सीधा समझ लीजिए, जमीन के अंदर क्या चाहिए, लंबाई चौड़ाई और गहराई। क्योंकि जब भी एक पौधा क्या है, विकास करेगा। तो ये होता है त्रिविमीय का अर्थ। प्राकृतिक का मतलब, प्राकृतिक पिंड है मतलब स्वतः ही बना है। जैसे कि बारिश हो रही है तो ये क्या चीज है, प्राकृतिक तरीका है, ये प्रकृति है। मतलब इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम इसको ना तो बारिश करवा सकते हैं, ना बारिश को हम क्या है रोक सकते हैं, ये स्वतः ही होती है। तो ये क्या हुआ, हमारा प्राकृतिक पिंड। ऐसा ही ये क्या है, पिंड है। इसमें चाहे तो कुछ ऑटोमेटिक बदलाव हो सकता है, जैसे कि भूकंप आना, तो ऑटोमेटिक कोई बदलाव हो जाए तो हो सकता है। तो यही क्या है, मतलब प्राकृतिक पिंड है जो कि विच्छेदित व अपच्छेदित। विच्छेदित का मतलब क्या है, जैसे कि ये है, इसको सूक्ष्म जीव या जीवाणु क्या है खाकर इसको खोखला बना दे, तो ऐसे इसमें जीव क्या है क्रिया करते रहते हैं। विच्छेदित अपच्छेदित, अपच्छेदित का मतलब होता है जैसे कि ये चट्टान है, वो क्या है, बड़ी चट्टान है ये, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है टूटने लग जाए और क्या है मृदा बन जाए। यह क्या होता है, अपच्छेदित। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जंतु अवशेष प्लस पादप अवशेष के सड़ने गलने से क्या है कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। तो देखिए जंतु अवशेष प्लस पादप अवशेष कि सड़ने गलने से क्या बनते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। किससे बनते हैं, सड़ने से, सड़ने गलने से क्या है कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। तो यही क्या है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ क्या होता है, जैसे कि जमीन के अंदर लिखता है लोहा, कोयला, वो क्या होते हैं खनिज पदार्थ। व अन्य पदार्थों के मिश्रण के रूप में, यानी कि अन्य पदार्थों क्या है मिश्रण के रूप में क्या है पृथ्वी में पाए जाते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया। मृदा प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित रहती है। मृदा प्रोफाइल किसे कहते हैं, जैसे कि हम नीचे खुदाई कर रहे हैं तो उसमें क्या है अलग अलग संस्तर दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रोफाइल कहते हैं। जैसे कि पहला संस्तर ओ, ए, बी, सी, ये क्या है हमारे चार संस्तर है, ठीक है ना। तो जैसे कि ऊपर क्या है मृदा है, वो संस्तर जंगलों से प्राप्त होता है हमें ज्यादातर। ये संस्तर में क्या है खेती की जाती है। ऐसे क्या है अलग अलग परतें जमीन के अंदर मिलती है। जैसे कि कहीं ऊपर क्या है मृदा है, नीचे पहाड़ आ गया, नीचे कोयला आ गया, तो ये क्या हो जाती है परत आ जाती है, परत हो जाती है। नीचे सोना आ गया, अब जैसे कंकड़ पत्थर आ गए, नीचे पहाड़ आ गया, चट्टान आ गई, तो ये क्या हुए संस्तरों के अंतर्गत आती है। तो ये क्या हुआ, यही क्या होती है हमारी मृदा प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित रहती है। और देखिए मृदा में जल व वायु यु की उपयुक्त मात्रा मिलने से पौधों को क्या है, ये यांत्रिक आधार पर जीविका प्रदान करती है, यानी कि सहारा भी देती है, उनको पकड़ के रखती है पेड़ पौधों को। अगर पकड़ेगी यांत्रिक सहारा, यानी कि अगर पेड़ पौधों को मृदा पकड़ेगी नहीं तो पेड़ पौधे गिर जाएंगे। तो यही क्या है यांत्रिक
आधार यानी कि उनको सहारा देने के लिए काम करती है, यांत्रिक आधार पर जीविका प्रदान करती है, उनको पकड़े रखती है और क्या है, उनको जीवन देती है। तो यही क्या है, बकमैन और ब्रीडी की क्या है, परिभाषा है। ठीक है।